हाँ जी, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद करता हूँ सारे बहुत बढ़िया हो गए। सो यार, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 की यूनिट सेकंड से एक बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है इम्प्लाइड अथॉरिटी ऑफ अ पार्टनर। देन आफ्टर हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 19 में कौन से ऐसे एक्ट हैं जो बियॉन्ड इम्प्लाइड अथॉरिटी हैं। अब ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हमने इसमें एक बात का बहुत ध्यान रखा है। पहली बात आपको लिख के बता रहा हूँ सो दैट आप भी लिख के प्रैक्टिस करो। साथ के साथ दो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंट्रोवर्शियल वर्ड जहाँ पे बात होती है, सर इंग्लिश वर्ड यूज़ हो सकते हैं क्या इंस्टीड ऑफ सर कौन से लॉ वर्ड, है ना। अब पॉइंट यहाँ पर ये अराइज होता है, हमने इस पूरे आंसर को कोट करते हुए इसका ध्यान रखा है कि आपके लिए जहाँ पे लॉ के वर्ड लिखे जा सकते हैं वहाँ पे लॉ के वर्ड्स को मेंशन करें, इंग्लिश के वर्ड को ना लिखें, और वो मैं कोट करके बताऊंगा अभी। कॉपी पेन लेके बैठो, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट आता है सर इम्प्लाइड अथॉरिटी में अथॉरिटी क्या है। देखो यार, इसको समझने के लिए हम पहले बुकिश लैंग्वेज पे ना जाके एक बेसिक लैंग्वेज में समझते हैं। आप और आपके पापा, ये एक पार्टनरशिप है, ठीक है। ये रिलीजियस नेचर की नहीं है, ये डोमेस्टिक नेचर की फैक्ट फाइल है, कोई कॉमर्शियल नेचर का एग्रीमेंट नहीं है। बट समझ के देखो, आपने अगर कोई भी एक्ट परफॉर्म करा तो आपके पापा उसके लिए लायबल होते हैं। बट क्या आपके पापा कोई एक्ट परफॉर्म करते हैं आप उसके लायबल हो? तो आंसर है नहीं। बट कुछ क्रिटिकल केसेस में ऐसा देखा गया है कि पिताजी ने लोन लिया था, अगर वो फिलअप नहीं कर पा रहे हैं तो एज ए गारंटर आपको फिल करना पड़ेगा। वो कॉमर्शियल नेचर का एग्रीमेंट है, फंसे ना तो समझना। यहाँ पे बात हो रही सिर्फ वो कैपेसिटी जहाँ पे आप फर्म को बाउंड करोगे। तो लाइन चेक करो, अथॉरिटी मीन्स कैपेसिटी ऑफ द पार्टनर टू बाइंड द फर्म। क्या होता है? जहाँ पे आप फर्म को बाइंड करते हो किसी भी लाइबिलिटीज़ के लिए। दैट मीन्स एजम्पशन लेते हैं, पार्टनर ए बी सी हैं, ए ने कहीं से लोन ले रखा है, वो पेमेंट करने के लिए नहीं रेडी है और वो लोन फर्म के नेम पे है। तो बी और सी, एक सिंपल भाषा में पूरी की पूरी पार्टनरशिप फर्म लायबल होगी उस ए के लोन को पेमेंट करने के लिए। समझ आ रहा है अथॉरिटी क्या है? जहाँ पर एक पार्टनर लायबल कर देता है पूरी पूरी फर्म को, ठीक है। अब जरा चेक करते हैं सर, अथॉरिटी दो टाइप की है। फर्स्ट वन इज एक्सप्रेस अथॉरिटी, सेकेंड इज इम्प्लाइड अथॉरिटी। अब एक्सप्रेस अथॉरिटी क्या है? जो चीज़ एग्रीमेंट में मेंशन हो। लाइन चेक करो, बाई एक्सप्रेस एग्रीमेंट। सर एग्रीमेंट क्या है? पहले भी बता चुका हूँ कि कॉमर्शियल नेचर का एग्रीमेंट हमें हमेशा ध्यान रखना है। अब कल रात 9-10 बजे के आसपास मैंने टेलीग्राम पे आपको एक क्वेश्चन प्रोवाइड किया था जो पार्टनरशिप एक्ट से रिलेटेड था। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम थी, जिन बच्चों ने नहीं कवर किया जाके चेक कर लेना। और एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो पार्टनरशिप का हमने यूनिट फर्स्ट कवर किया था वो ज़रूर से कवर करना, बिकॉज वही डिटेल है, उसके बाद आगे बढ़ना है आपको। तो एक्सप्रेस एग्रीमेंट में जो भी चीज़ें आप पार्टनरशिप के एग्रीमेंट के दौरान, अरे जिसको आप बोलते थे पार्टनरशिप डीड ना, वही सारी चीज़ें हैं। तो ये हो गया एक्सप्रेस अथॉरिटी। इम्प्लाइड अथॉरिटी क्या है? सर अथॉरिटी प्रिज्यूम्ड, जहाँ पे ऐसा एजम्पशन लिया जाएगा, मान लिया जाएगा कि ये अथॉरिटीज़ हैं। आइए चेक करते हैं इम्प्लाइड अथॉरिटी को होता क्या है। फिर हम उन एक्ट की भी बात करेंगे। ये अराउंड ABCDEFGH तकरीबन 8 पॉइंट ऐसे बताने वाला हूँ। पहले चेक करते हैं। एन एक्ट ऑफ अ पार्टनर done in a usual way for the business of the firm bind the firm। एक पार्टनर जो भी एक एक्ट परफॉर्म करता है वो पार्टनरशिप फर्म को बाइंड करता है। क्लियर? आगे देखो जरा, प्रोवाइडेड द नेम और एनी मैनर एक्सप्रेसिंग और इम्प्लाइंग। अब जरा समझो, एक्सप्रेसिंग का मतलब तो आपको समझ में आ ही रहा है ना। इम्प्लाइंग, सर यहाँ पे जहाँ पे इम्प्लाइंग वर्ड यूज हुआ है, यहाँ पे नोटिफाई भी यूज़ हो सकता था, समझ रहे हो, या फिर इन्फॉर्म यूज़ हो सकता था। ये इंग्लिश के वर्ड हैं, बट ये वर्ड हमने नहीं लिखे। हमने क्या लिखा? इम्प्लाइंग। इसका सीधा सा मतलब है कि आपको लॉ के वर्ड रिप्लेस करा देने हैं इंग्लिश के वर्ड से। इंग्लिश का वर्ड हटाओ। कई बार बच्चा बोलता है सर अपनी लैंग्वेज में नहीं लिख सकते, क्यों लिखना है? अब सब्जेक्ट का नाम क्या है? सर बिजनेस लॉ। लॉ के वर्ड लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। चेक करो, एक्सप्रेसिंग और इम्प्लाइंग एंड इंटेंशन टू बाइंड द फर्म। तो क्या होगा? आपको इन्फॉर्म करना है, नोटिफाई करना है। एक जो एग्जांपल मैंने भी आपसे कोट करा था, अगर ABC पार्टनर है, A कुछ भी करता है तो BC लायबल है, B कुछ भी करता है तो A और C लायबल। शॉर्ट एंड सिंपल, अगर फर्म के नेम से कोई वर्क हुआ है तो सारे के सारे पार्टनर लायबल होंगे। जो हमारी फर्स्ट क्लास थी पार्टनरशिप एक्ट की, उस क्लास में डिस्कस भी किया था कि पार्टनर का मतलब क्या होता है, फर्म का मतलब क्या होता है और पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है। तो फर्म में हमने बोला था ना, जिसके अंडर में पार्टनर्स काम करते हैं वो फर्म है। तो पार्टनर्स फर्म को लायबल कर सकते हैं। क्लियर है? आओ चेक करते हैं आगे। सच एन अथॉरिटी ऑफ अ पार्टनर टू बाइंड द फर्म इज कॉल्ड इम्प्लाइड अथॉरिटी।
अब जरा एक एक पॉइंट चेक करते हैं यहाँ पे कि एक्चुअल में इन चीज़ों का मतलब क्या है, ठीक है। तो पहले पॉइंट से कंटिन्यू करेंगे। पॉइंट नंबर 1 देखिए, साथ में नोट कर लेंगे, सबमिशन ऑफ डिस्प्यूट। पहला पॉइंट नोट करिए, सबमिशन ऑफ डिस्प्यूट। अब सवाल ये आता है सर सबमिशन ऑफ डिस्प्यूट का मतलब क्या है। देखो, इसको हम बोल सकते थे प्रेजेंटेशन ऑफ डिस्प्यूट, समझ रहे हो। मैं आपको इसका इंग्लिश मतलब भी बता रहा हूँ सो दैट आप रिलेट ज़्यादा कर पाओ, ठीक है जी। प्रेजेंटेशन ऑफ डिस्प्यूट, डिस्प्यूट का मतलब और कुछ नहीं, केस करना, विवाद होना, आपस में केस होना। तो उस केस में केस को प्रेजेंट करना, दैट मीन्स सबमिशन ऑफ डिस्प्यूट। लेकिन अगेन बात वही, हमें लॉ के वर्ड्स का ही यूज़ करना है। एक्सप्लेन करता हूँ है क्या ये, है ना, और फटाफट से आप नोट कर लो, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सबमिशन ऑफ डिस्प्यूट रिलेटिंग टू फर्म बिजनेस फॉर आर्बिट्रेशन। अब फिर से दिमाग वही आ रहा है सर, आर्बिट्रेशन क्या है, नोट करो जरा, आर्बिट्रेशन। ओके, अब सवाल है सर आर्बिट्रेशन क्या है। देखो मैं बार बार रिपीट करूंगा, जब भी आप कोई आंसर लिख रहे हो तो मेक श्योर लॉ के वर्ड्स का प्रॉपर यूज़ करो, जहाँ जहाँ भी हो सकता है, क्योंकि मिनिमम प्लेस भी होगा, बट जब भी आप करोगे मार्क्स भर के मिलेंगे। सर आर्बिट्रेशन का मतलब होता है इंटरमीडिएट्स, ठीक है जी, वो जो मध्यस्थता करते हैं ना, उनकी बात हो रही है। तो जरा वर्ड नोट करिए, पूरा स्टेटमेंट नोट करेंगे। सबमिशन ऑफ डिस्प्यूट में रिलेटिंग टू फर्म बिजनेस फॉर आर्बिट्रेशन एज इट इज़ नॉट द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ पार्टनरशिप फर्म टू इंटर इनटू सबमिशन ऑफ आर्बिट्रेशन। ईजी लैंग्वेज में सबमिशन ऑफ डिस्प्यूट का मतलब है ये जो एक्ट बियॉन्ड इम्प्लाइड अथॉरिटी, मतलब ये आपकी अथॉरिटी के बियॉन्ड है, ऐसा प्रिजम्पशन लिया जाता है, ठीक है जी। पॉइंट नंबर 2, कंप्रोमाइज एनी क्लेम। सेकंड पॉइंट नोट करेंगे, कंप्रोमाइज एनी क्लेम। अच्छा एक बात बताओ, समझ के देखो इसको जरा, कैसा है अभी, XYZ ये पार्टनर है, ठीक है, और हसमुख लाल जी ने इनके ऊपर कोई केस फाइल कर रखा है, ठीक है, पार्टनरशिप फॉर्म पे केस फाइल कर रखा है। वाई ज़्यादा समझदार निकल गए। कोविड-19 की सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए वाई को ऐसा लगा कि यार पैसे की कमी है, तो वाई जाते हैं हसमुख लाल जी के पास और क्या कर लेते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ कि यार एक काम करो, आपने केस कितने का करा है, आपने केस किया है 1.5 लाख का, मेरे को आप सिर्फ 70,000 दो, केस कंपनसेट होता है, केस मैं कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा हूँ, आगे कोई भी आप पे केस फाइल नहीं करेगा। तो ये आपकी जो अथॉरिटी है उसके बियॉन्ड है, आप ऐसा नहीं कर सकते। पॉइंट नंबर 3, विड्रॉ सूट। इसको रटना नहीं, आज के आज ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा, ठीक है जी। अच्छा आपको याद होगा मैंने लॉ वाले वर्ड्स में क्लियरली ये बोला था, लॉ वाली जो मैंने क्लास ली थी जहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने आपको बता रखे थे। टॉपिक वाइज पढ़ना, कभी भी चैप्टर यूनिट वाइज मत जाना। जब भी आप टॉपिक वाइज जाओगे, कुछ बच्चों ने कल तक मुझे ये कमेंट करके बताया भी कि उनको मज़ा आ रहा है लॉ को पढ़ने में जब वो टॉपिक वाइज पढ़ रहे हैं। आप सारे बच्चों को कहता हूँ टॉपिक वाइज ही मूव करो, ठीक है। तो ज़रा देखो विड्रॉ सूट, अगेन बात वही है, XYZ है तो वाई अपने बिहाफ पे सूट विड्रॉ नहीं कर सकते। विड्रॉ का मतलब होता है केस को वापस लेना, कोई एक पार्टनर उसकी अथॉरिटी के क्या है, ये बियॉन्ड है, कोई एक पार्टनर किसी पे केस कर रखा है फर्म ने, तो वो सूट जो केस है उसको विड्रॉ नहीं कर सकता। ओके, ना ही विड्रॉ कर सकता है ना ही फाइल कर सकता है, दोनों बात समझो, ठीक है ना। अगला पॉइंट, एडमिट एनी लाइबिलिटी इन अ सूट। ओके ध्यान से लिख लेंगे इसको सर, एडमिट एनी लाइबिलिटी इन अ सूट। जो भी केस है उसको आप इंडिविजुअली एडमिट नहीं कर सकते कि ठीक है जी हम केस कर लेने, कोई चिंता की बात नहीं है, ठीक है। ABCD पॉइंट हो गया, E पॉइंट आई चेक करते हैं फटाफट से। ओके, E पॉइंट मेंशन करेंगे एक्वायर इमूवेबल प्रॉपर्टी। इसको ध्यान से समझना, इस पर क्वेश्चन बन सकता है। एक्वायर इमूवेबल प्रॉपर्टी, अब समझो आप एक पार्टनर हो, ठीक है, और आपने क्या करा, फर्म के नेम के साथ खिलवाड़ करके आपने कोई प्रॉपर्टी को एक्वायर कर लिया है, तो ये भी नहीं हो सकता। हमेशा ध्यान रखेंगे, मैं जितनी भी लाइन लिख रहा हूँ इसके आगे आप ये लिख सकते हैं, ऑन बिहाफ ऑफ फर्म, ये किसी भी लाइन के आगे आप ये लाइन चिपका सकते हैं। विड्रॉ सूट ऑन बिहाफ ऑफ फर्म, एक्वायर इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑन बिहाफ ऑफ फर्म, तो ये सब कुछ आपकी अथॉरिटी की क्या है, बियॉन्ड है, आप ऐसा नहीं कर सकते बीइंग अ पार्टनर ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। अगला, ना ही एक्वायर कर सकते हैं और ना ही ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ये भी अलग से पॉइंट हो जाएगा, नोट कर लिए। ट्रांसफ़र इमूवेबल प्रॉपर्टी, ट्रांसफ़र इमूवेबल
प्रॉपर्टी। एक बात का ध्यान रखेंगे, आगे क्या लिखना है अपने को, ऑन बिहाफ ऑफ फर्म, ठीक है। अगला, ओपनिंग अ बैंक अकाउंट, बड़ी कमाल की लाइन है, नोट करिए, ओपनिंग अ बैंक अकाउंट, ऑब्वियस सी बात है ऑन बिहाफ ऑफ फर्म बोलेंगे, बट इन हिज ओन नेम, यहाँ पे एक लाइन ऐड करेंगे, यहाँ ऑन बिहाफ ऑफ फर्म इन हिज ओन नेम, मतलब क्या हुआ समझ में आ रहा है। ये कह रहे हैं भाई XYZ पार्टनर थे, वाई ज़्यादा स्मार्ट निकल गए तो वाई ने अपने नाम से अकाउंट खोल लिया, बट प्रैक्टिकली होना क्या चाहिए था, पार्टनरशिप फर्म है तो नाम से अकाउंट किसे खोलना चाहिए था, पार्टनरशिप फर्म के नाम से। कोई भी पार्टनर अपने इंडिविजुअल नेम से ऐसा नहीं कर सकता, अगर वो ऐसा कर रहा है तो वो सेक्शन 19 में मूव कर जाएगा। अगला पॉइंट, इंटर इनटू पार्टनरशिप, H पॉइंट है हमारा, इंटर इनटू पार्टनरशिप। ओके, तो इस पूरे टॉपिक में सिर्फ इतना ही है। और हाँ, ये मैं फिर से वापस से रिपीट कर देता हूँ, ये टॉपिक डेफिनेटली इंपॉर्टेंट ही है, मतलब सोचना नहीं इसमें। और जो यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात थी वो क्या, आपने जब भी वर्ड्स यूज़ करने हैं तो ध्यान रखेंगे लॉ का वर्ड ही यूज़ करना है। अब ये टॉपिक तो बहुत छोटा है सर, है ना। अब इसके बाद क्या करोगे, क्योंकि ये क्लास मिल गई सुबह 9 बजे, इसके बाद अगला हमें 11 बजे तक करना क्या है, तो ध्यान से सुनो। हम पार्टनरशिप एक्ट कर रहे हैं, जिन्होंने यूनिट 1 नहीं देखी, बिकॉज बहुत सारे बच्चों ने नहीं देखी, जो मैंने देखो अभी तक 2 वीडियो मैंने प्रोड्यूस करे हैं जो नवंबर 2020 के लिए थे, जहाँ पे हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करे। अकाउंट वाली वीडियो को 15,000 से ज़्यादा बच्चों ने देखा, लॉ वाली वीडियो को तकरीबन 10-11,000 या 12,000 तक बच्चों ने देख लिया होगा जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। लेकिन जब मैंने अभी जो यूनिट फर्स्ट पार्टनरशिप एक्ट की डाली थी, उसको कुछ कम लोगों ने देखा है, मेरे को तो 3 या 4 हज़ार बच्चों ने देखा है। तो पहले वो कवर कर लो, उसके बाद ये कवर कर लो, इतना काम हो गया। इसके बाद सर इंपॉर्टेंट सेक्शन जानना ज़रूरी है, तो यूट्यूब पे सर्च करिएगा इंपॉर्टेंट सेक्शन ऑफ पार्टनरशिप एक्ट CTC क्लासेस, तो मिल जाएगा। पार्टनरशिप एक्ट के कौन से इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो एक बार कर लीजिए। हाँ, बाकी PDF बना के मैं आपको टेलीग्राम पे ज़रूर दे दूंगा। एक इंपॉर्टेंट बात है और जो मुझे आप लोग से कमेंट सेक्शन में जाननी है, कल मैंने आप लोग को अकाउंट का MTP दिया था टेलीग्राम चैनल पे, है ना, 2018 का, जो अभी इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे नहीं है, मैं आपको प्रोवाइड किया था मैंने। तो उसमें से कुछ एक चैप्टर जो आपके सिलेबस में नहीं थे, बिकॉज 2018 में जॉइंट वेंचर, रॉयल्टी, डेप्रिसिएशन में एन्युटी, ये सब सिलेबस का पार्ट था, आपके टाइम पे सिलेबस में नहीं है। तो आप लोगों ने जो टॉपिक वहाँ पे आए हुए थे वो सॉल्व कर लिए कि नहीं कर लिए। कुछ बच्चों ने इंस्टाग्राम पे आंसर सेंड किए थे, तो मुझे कमेंट बता दीजिएगा आपने सॉल्व कर लिया कि नहीं कर लिया। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये बात है कि आपको हर दिन लॉ के लिए लिख के प्रैक्टिस करना है। ऐसा एजम्पशन लिख के मत चलना कि हाँ जी चीज़ें हो जाएंगी। और यही एक रीज़न है कि मैंने आज स्क्रीन शेयर करने की बजाय आपको लिख के दिखा दिया है कि यार अगर मैं लिख रहा हूँ तो आप भी लिखो, है ना, साथ में बॉन्डिंग अच्छी बनेगी। तो चलिए मिलता हूँ शाम को 6 बजे आपकी नेक्स्ट क्लास में, और तब तक के लिए शानदार रहिए और पढ़ते रहिए।